और अब बात करेंगे आगरा में आग का तांडव। मंगलवार का दिन आगरा के लिए अमंगल लेकर आया। यहां शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में एक दवा फैक्ट्री में मंगलवार को दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सिर्फ 1 मिनट 50 सेकेंड में फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा चपेट में आ गया। जिस वक्त घटना हुई इस वक्त 1500 से ज्यादा कर्मचारी अंदर थे। आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। कर्मचारी भागकर बाहर आए। आग की सूचना पर 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल दमकल आग बुझाने के प्रयास में जुट गया है। आग में भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 किलोमीटर तक आग का धुआं देखा गया। आगरा में आग का तांडव, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दवा गोदाम में अचानक लगी भीषण आग और आग इतनी भयानक थी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। करीब 1500 से ज्यादा लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे। 1 किलोमीटर तक फैला आग का धुआं। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, सबसे पहले तो क्या कुछ पूरा अपडेट है अभी इस खबर को लेकर? देखिए, ऐसी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गोदाम है, ये सेफकॉन नाम से कंपनी है और जिसके मालिक अशोक अग्रवाल हैं। और यहाँ पर जो दवाइयां हैं, जैसे कि जो लिक्विड दवाइयां हैं और उसका यहाँ गोदाम है और तमाम तरीके की दवाइयां यहाँ पर रहती हैं। ये जो आग लगने का जो अभी तक कारण की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसकी चिंगारी की वजह से यहाँ कार्टून में पहले आग लगी है और उसके बाद यहाँ आग लगी। और आग लगने का सबसे ज्यादा जो विकराल रूप आप देख रहे हैं उसकी वजह ये रही कि जो पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पैट होती है, प्लास्टिक जो होती है, उसके अंदर ये बोतल में लिक्विड होता है, उसकी वजह से आग काफी रही। वहां प्लास्टिक के दाने वहां पर मौजूद थे, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ऐसी ये जो धुएं का जो गुबार है ये देखा जा सकता था। ये गनीमत रही कि यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ लेबर रहती है और यहाँ पर कोई भी जनहानि नहीं हुई। और जो फैक्ट्री की अगर हम बात कर ले तो काफी बड़ी एरिया में ये गोदाम है और इसके एक कुछ भाग में, जैसे कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी का कहना है कि थोड़े से भाग में ही इसकी आग लगी थी और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां पहले पास में, यहाँ सब स्टेशन है, फायर सब स्टेशन है, 2 गाड़ियां पहले हैं। उसके बाद तकरीबन आसपास के जो इलाकों में जो गाड़ियां रहती हैं फायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां आने के बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान की अगर बात करें तो तमाम यहां से दवाइयां बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान यहां हुआ है। और एक बात की गनीमत ये रही कि यहाँ कोई जनानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी इसके आसपास का जो आप तस्वीरों में एरिया देख रही हैं, यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि यूपीएसआईडीसी द्वारा निर्मित जो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से कहा जाता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ फैक्ट्री है। जिस जो फैक्ट्री के बराबर सामने जो दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर एक शू फैक्ट्री है। उसकी शू फैक्ट्री में भी काफी ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, तो जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। वहीं फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि आग का कारण अभी तक जो पता चला है वो हमने बताया है, लेकिन क्या कारण रहे। दूसरी ओर उनसे पूछा गया कि इनके पास कोई इक्विपमेंट थे या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़ा गोदाम है, यहाँ पर आग बुझाने के कोई इंतजाम थे या नहीं, क्योंकि प्रबंधन के पास जो यहाँ पर जो मालिक हैं उन्होंने क्या इंतजाम यहाँ कर रखे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। फिलहाल आग पर जैसी पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। नुकसान की अगर हम बात करें तो लाखों रुपए का नुकसान यहाँ आकलन किया जा रहा है। वहीं जनहानि की कोई भी अभी ऐसी सूचना नहीं है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सूझबूझ से जनहानि नहीं हुई है, ये एक राहत की बात है अजेंद्र। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जब जिस वक्त आग लगी तो फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? साथ ही क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश आपने की है? देखिए, ऐसी जो जिस तरह से ये गोदाम है, क्योंकि ये एक सेफकॉन नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पर दवाई बनाती है और लिक्विड में भी बनाती है, और जिसको ग्लूकोज की बोतल यहाँ और जो तमाम तरीके के इंजेक्शन होते हैं जो लिक्विड में होते हैं वो भी यहाँ बनाते हैं, और भी सिरिंज वगैरह यहाँ पर गोडाउन में थी। तो गोडाउन में यहाँ लेबर काफी थी, लेकिन उस समय के जो बताया जा रहा है कि आग लगने के समय तकरीबन 100 से ज्यादा की यहाँ जहाँ लेबर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना स्टाफ था। लेकिन जब आग लगी तो उसके बाद ये लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकल गए। और यही नहीं, इसके आसपास की जो फैक्ट्री है उसका स्टाफ भी बाहर आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा था कि इतनी बड़ी आग है, अगर ये आग फैलती है तो आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी भारी नुकसान हो सकता है। तो इसके चलते वहां जो स्थानीय पुलिस थी और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी थे उन्होंने सूझबूझ से पहले तो आसपास की फैक्ट्रियों के स्टाफ को बाहर निकलवाया। यहाँ का जो पूरा स्टाफ था वो बाहर निकल गया, क्योंकि इस गोदाम के एक हिस्से में आग लगी थी। बाकी के हिस्सों से जितनी दवाइयां निकाल सकते थे वो दवाइयां उन्होंने बाहर निकाली। जो जो सामान
बचा सकते थे, लेकिन अधिकतर सामान, क्योंकि दवाई जैसी चीज है, अधिकतर सामान यहाँ पर खराब हो गया, बाकी सामान जलकर खाक हो गया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों ने भी सूझबूझ दिखाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजयेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। दवा गोदाम में भीषण आग का तांडव, लेकिन लोगों की सूझबूझ, प्रशासन की मदद से भारी नुकसान नहीं हुआ है।